आजकल इस दुनिया में 90% लोग अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं और वह उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी है, तो वह आपकी जड़ से खत्म होगी और वह भी सिर्फ एक आहार के माध्यम से। आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक आहार से आपकी सारी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वह इस आहार के माध्यम से जड़ से खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसा आहार बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी, और वह भी सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर अंदर। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना है और समझना है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल आधे से ज्यादा लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन अगर वह लोग अपना आहार बदल लेते हैं तो वह अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सिर्फ एक आहार के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती है। तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे भोजन में इतनी शक्ति है कि वह हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका गलत तरीके से सेवन करेंगे तो वह आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए यदि तुम अपने आहार का उचित प्रयोग करोगे और आहार अच्छा लोगे तो तुम्हें जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, अब जो भी मैं तुम्हें बताऊं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना है, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालें, उसको साफ करें। अब इससे पहले कि मैं आपको एक आहार के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियमों को समझना होगा। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन करें जिसमें जीवन हो। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और उसमें रोज पानी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा उगाता है। यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन के बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें पौधा निकल आएगा। और यदि आप बिस्किट या नूडल्स बोते हैं तो उनमें कोई जीवन नहीं है, उनमें कोई प्राण नहीं है, और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता है। वह निर्जीव भोजन है, दूषित भोजन है, और कोई भी निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, अंकुरित दाल, अनाज, यह सब जीवित भोजन है, यानी सजीव है, और यह जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालकर फेंकते हैं। इसके साथ ही हमारे उपनिषदों में, यानी हमारी भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटे के अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद वह तामसिक हो जाता है, उससे प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज यदि चावल, चपाती, सब्जी 3 घंटे से अधिक रखी हुई होती थी तो वह उसको नहीं खाते थे। हमारे दादा दादी के समय खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था और फिर पेट में जाता था। और आजकल क्या हो रहा है? लोग सब्जियों को फ्रिज में अगले 2, 3, 4 दिन के लिए रख लेते हैं और रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं और खाते हैं और वापस फ्रिज में रख देते हैं। वह बासी और निर्जीव खाना खाते रहते हैं और रोज खाते हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई चीज आग पर पकी हो तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि हम यह 3 घंटे वाला नियम केवल सब्जी, चपाती पर ही क्यों लागू करें? बिस्कुट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों का क्या आपको पता है बच्चों? यह चीज कितने समय पहले पकाई गई होगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज्यादातर चीजें तो 3 साल पहले पकाई हुई होती हैं और फिर पैकेट, बोतल, डिब्बों में बंद करके इनमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि इनमें सुगंध ना आने लगे, यह बासी ना हो। यह केमिकल इन चीजों की सुरक्षा तो बढ़ा देता है, लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा को कम कर देता है। बच्चों,
अगर आप गहराई से सोचे तो यह खाना तो नहीं है, यह तो एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। यह सब के सब निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है। तो पहला नियम यह है कि आप प्राकृतिक भोजन ही खाएं, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बोतल बंद, पैकेट बंद या फिर डब्बा बंद चीजें ना खाए। ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो इंसानों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई हो। ऐसा भोजन खाएं जो सीधा मां प्रकृति से आपको प्राप्त होता हो। जैसे फल, सब्जियां, अंकुर, दाल, अनाज, मेवे। ऐसा करोगे तो मां प्रकृति जो है वह आपका स्वयं ध्यान रखेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी के टुकड़े खाए, सोडा कैन पीने की जगह नारियल का पानी पिए, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे की जगह ताजे फल व सब्जियां खाएं। फिर गुरु उन्हें दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें पूर्णता हो। मां प्रकृति को सब पता है, वह कभी भी गलत चीजें नहीं करती है। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें पेड़ पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। वह हमें आलू देती है, आलू की चिप्स नहीं। मतलब वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से प्राप्त होता है उसमें पूर्णता होती है, वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। उसमें पोषक तत्व जो हैं वह भरपूर मात्रा में होते हैं। मां प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक सीमित मात्रा में दिए हैं ताकि हम इंसान उसे आसानी से पचा सके। यदि हम उनमें से केवल रस निचोड़ के खाते हैं और उसकी बाहरी परत को निकाल देते हैं तो हम उस भोजन को बदल रहे हैं। इसीलिए सफेद चावल की जगह भूरे चावल खाए। भूरे चावल में पूर्णता होती है। यदि हम उसके छिलके को निकाल देंगे तो वह सफेद चावल बन जाता है। उस चावल को पचाने की जो क्षमता है वो तो छिलके में ही रह जाती है, जिसको हम निकालकर फेंक चुके होते हैं। सफेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की घुटकर फेंक दिया। इसीलिए चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़ खाए। गुड़ में पूर्णता होती है, चीनी खंडित होती है और केमिकल से भरी हुई होती है। किसी तेल की जगह उसे साबुत खाएं, यानी नारियल का तेल डालने की जगह उस नारियल की गिरी को घिसकर डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चौकर के साथ खाएं। रोटी बनाते समय उसमें से छोकर को अलग ना करें और हमेशा आटा खुद पिसवा है। फिर गुरु से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन खाए जो सीधा पेड़ पौधों से आता हो, न कि पशुओं से मीट मछली या फिर अंडा बिल्कुल ना खाए। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दूध और दूध से बनी चीजों को भी नहीं खाए। देखो, देसी गाय का दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो दूध आता है वह दूध नहीं है। हमें जो पैकेट में दूध मिलता है उसमें यूरिया और बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। यदि कोई इस तरह का दूध को लगातार पी ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी होती है तो उनके दिमाग में यह आ रहा होगा कि वह तो उनके घर का शुद्ध दूध है, तो क्या उसे वह पी सकते हैं? इसका जवाब है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पी सकते। जिन लोगों को अपनी बीमारियों को ठीक करना है, यानी वजन को घटाना है, या फिर जिनका दिन भर बैठे रहने का काम होता है, वह लोग उस दूध को पचा नहीं सकते हैं। शुद्ध दूध भी बहुत भारी होता है। छोटे बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, यानी जो लोग 3-3 घंटे धूप में खेलते हैं, धूप में काम करते हैं, वह शुद्ध दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग उसे नहीं पचा सकते हैं, और जब दूध को पचा नहीं सकते तो दूध की चीजें लेना भी नहीं चाहिए, जैसे पनीर, बटर, खोया। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, आप चिंता ना करें। दूध की जगह मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताता हूं जो आपको न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन भी देगा, और वह सभी देगा जो आपको गाय के दूध से मिलता है। और अंतर यह है कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा भी सकता है, और वह है नारियल का दूध। यह धरती पर सबसे अच्छे भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल भी कहते थे। भारत में हर जन्म पर, हर शादी पर, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने के साथ होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहेंगे कि नारियल को खाओ, यह सेहत के लिए अच्छा होता है, तो शायद कोई ना खाए। इसीलिए उन्होंने हमारे रीति रिवाजों में इसे शामिल कर दिया, जिससे नारियल किसी न किसी तरह घर घर पहुंच जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, नारियल का दूध खुद बनवाए, पैकेट वाला नारियल का दूध ना पिए। फिर गुरु उन सभी से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाए जो रस से भरा हो। भोजन 2 प्रकार का होता है, यानी एक ऐसा जिसमें पानी भरपूर मात्रा में भरा हो, और दूसरा भोजन ऐसा जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। पहला भोजन जिसमें आते हैं फल, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तादार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, और दूसरा भोजन आता है जिसमें आते हैं
सभी तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं, जो चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, और सब्जियों में आलू, अरबी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, जिस भोजन को आप मिक्सी में डालो और उसमें बहुत ज्यादा जूस निकल कर आए तो समझ लेना कि वह रसदार भोजन है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है उनमें रस नहीं है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हड्डी, मसल्स और मांस है। इसीलिए आपको न 70% रसदार यानी पानी से भरा होना ही खाना चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% सूखा भोजन होना चाहिए, जैसे अनाज और सूखे में भी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम अनाज दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, जो पूरी तरह नहीं पचता है, और इसीलिए हम में इतने सारे रोग आ जाते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसे अच्छी तरीके से समझो। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी रसोई तक आता हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करें जो फैक्ट्री से प्राप्त होता हो। दूसरे नंबर पर ऐसा भोजन खाए जिसमें पूर्णता हो। सफेद चावल की जगह भूरे चावल, चीनी की जगह गुड़, खजूर तेल की जगह नारियल का तेल घिसकर डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या फिर अंडा तो बिल्कुल ना खाए। गाय के दूध की जगह नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर ऐसा भोजन खाएं जो रस से भरा हुआ हो। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें पूरे दिन में किस तरह से आहार लेना है, और इस समय में आपको 16 घंटे का उपवास भी करना है। मतलब अगर आप रात का भोजन 7 बजे करते हैं तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब तुम पूरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें किस तरह से आहार लेना है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। फिर तुम्हें 9 बजे के लगभग जूस लेना है। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल सब्जी का जूस बनाना है। जब यह जूस हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है, और जब यह निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर लेकर निकलता है। वजन कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए यह बहुत अच्छा है। यह सब्जी हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। इसे सफेद पेटा कहते हैं। यह आपको सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल दें, अंदर से सारे बीज निकाल दें। फिर इसको काट कर मिक्सर में से जूस निकालें। रोज सुबह 1 गिलास पेटे का जूस पिएं। इसमें कोई नींबू, मिर्च या मसाला नहीं डालना है। यह कड़वा नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आधे नारियल पानी के साथ भी मिक्स कर इसको पी सकते हैं। अगर आपको सफेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल का पानी पी लें। अगर नारियल का पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जैसे घिया, खीरे का जूस आप ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पेटे का जूस जो है वह शरीर में सफाई का काम करते हैं। अगर कुछ आप खा लोगे तो शरीर की सफाई रुक जाएगी। इसके बाद आपको 11 बजे आपके नाश्ते में आपको एक बड़ी प्लेट कोई भी मौसम का फल आप ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो। आप केला ना खाएं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप एक बार में 1 ही फल खाएं। लेकिन यदि आपको इससे संतुष्टि ना मिले तो आप 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वह फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं। मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं वह सस्ते भी होते हैं। आप चाहे तो इनके ऊपर नारियल की गिरी घिसकर भी डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे दोपहर के भोजन में आप अनाज को ले दे सकते हैं, जिसमें चपाती और सब्जियां हो। आपको एक खास तरह की चपाती लेनी है जिसे पचा आसान हो जाता है, जो पूरी तरह से गेहूं की जगह आधी गेहूं की और आधी सब्जियों की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, जैसे खीरे की चपाती, चुकुर की चपाती, पालक की चपाती, घिया की चपाती, गाजर की चपाती। इस तरह की यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप डबल चपाती खाने लग जाएं। उतनी ही चपाती खाएं जितनी चपाती आप पहले खाया करते थे। चपाती के साथ जो सब्जी खानी है, उस सब्जी में हमें तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालना है। मिर्च मसाले की जगह ताजे हर्ब्स डालने हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है जो बहुत जल्दी पच जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज को कम खाना है। जब आप सिर्फ अनाज खाते हैं तो बिना सब्जी के तो यह पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अनाज के साथ आप सब्जी को भी खाते हैं, मिलाकर खाते हैं, तो इसको पचा आसान हो जाता है।
हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह भूरे चावल भी खा सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए। राजमा चना छोला बिल्कुल ना खाए। ये पचने में बहुत बहुत भारी होते हैं और ये आपको तब तक नहीं खाने हैं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है, राजमा गलत है। बात यह है कि जो हमारी आज की संस्कृति है, जिसमें हम दिन में 8 घंटे मोबाइल पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज तो उनको आसानी से पचा पाते थे, क्योंकि वह दिन भर अच्छे से 7 से 8 घंटे धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन समस्या तो यह है कि हम लाइफस्टाइल तो आज की जी रहे हैं, लेकिन भोजन जो है वह पूर्वजों का खा रहे हैं और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। और यदि आपको दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है, तो आप ताजे फल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। उस समय आपको बिस्किट, नमकीन या चिप्स तो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि जूस के बाद आपको भूख लगती है, तो आप 2-3 टुकड़े नारियल की गिरी खा ले या फिर कोई फल खा ले। लेकिन बहुत से लोग इस समय चाय या फिर कॉफी का सेवन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आपको रात के समय भोजन में सलाद या सूप लेना है। आपका सलाद जो है वह कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा हो गया, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इनमें आपको थोड़ी बहुत काजू, बादाम भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अन्न नहीं डालना है, जैसे राजमा, दाल, चावल, यह नहीं डालने हैं। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में तेल नहीं होना चाहिए और वह कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब आप अन्न छोड़कर सिर्फ सलाद खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मोटापा भी बहुत तेजी से घटेगा और वह भी बिना किसी दवाई के। अगर आप चाहें तो दोपहर के भोजन में सलाद और रात के भोजन में अनाज ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह भोजन उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। यह भोजन उनके लिए है जो अपने मोटापे से परेशान है, वह अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन यह भोजन बच्चे और खेलने कूदने वालों के लिए नहीं है। 16 साल की उम्र तक का बच्चा और खेल खेलने वाले, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वह दिन में 2 या 3 बार अनाज को खा सकते हैं, क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति धूप में 6 से 7 घंटे कड़ी मेहनत करता है, तो वह भी दिन में 2 से 3 बार अनाज को खा सकता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों का पता रखना है। आपको पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। जबरदस्ती से हर रोज 8 से 10 गिलास पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना प्यास के अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी किडनी पर दबाव बनेगा। आपको ज्यादा पानी पीने की जगह ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी